नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और सन 11 न्यूज। करनाल के लघु सचिवालय पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी। उन्होंने उपायुक्त तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। आप सब जानते हैं कि हरियाणा में 2024 के चुनाव में बीजेपी पार्टी को केवल 5 सीटें ही मिली थी। पिछली बार की बात करें तो 2019 के चुनाव की उस दौरान बीजेपी पार्टी को 10 की 10 सीटें उसकी झोली में आई थी, लेकिन अब की बार आधी हो गई। नैब सिंह सैनी ने जाना कि जनता कहने की नाराज है, उसकी नाराजगी दूर करने के लिए, उनको सुविधा देने के लिए नैब सिंह सैनी ने कमर कस ली है और अब योजनाओं की योजनाएं जनता को दे रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने जिले के उपायुक्त को दिशा निर्देश दिए। कार्य दिवस के दौरान वह जनता की समस्याएं सुने, न तो सुने, समस्याओं का निपटारा भी करे। आज जानते हैं इस अवसर पर किस प्रकार से नैब सिंह सैनी ने अधिकारी को दिशा निर्देश देखते हैं। यहाँ पर आया और अधिकारियों को सभी को सख्त ये निर्देश भी दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर काम के लिए जाए तुरंत उसके कार्य को सुन करके उसका समाधान निकालें। अगर कोई दिक्कत ये आती है कि उनके लेवल पे उसका समाधान नहीं हो रहा तो ऊपर अधिकारी को भेजें और उसको भी बताएं। वो व्यक्ति सफर ना करे, चक्कर ना काटे। इसके लिए मैंने अधिकारियों को बिल्कुल सुनिश्चित किया है कि लोगों के सम्मान की बात और लोगों के काम की बात, और जो लोग कहीं कोई काम के लिए किसी की कोई दिक्कत समस्या है तुरंत अधिकारी उसको सुन करके उसका समाधान करे। ये मैंने अभी अधिकारियों को कहा है कि ऐसी शिकायत मुझे नहीं आनी चाहिए। अगर कोई शिकायत मेरे पास आती है तो उसका जवाब हर रोज, क्योंकि हमने ये निर्णय लिया है कि हमारे उपायुक्त महोदय सुबह 9 बजे से लेकर के शाम के 11 बजे तक, सुबह 9 से लेकर के 11 बजे तक वो सचिवालय के अंदर लोगों की समस्याओं को सुनेंगे। जितनी भी समस्या आएंगी उन समस्याओं का समाधान होगा, और अगर कोई ऐसी समस्या है कि यहाँ उस समस्या का समाधान नहीं है तो ऊपर बताने का काम करेंगे। ऊपर फिर उसको देख करके उसका समाधान करेंगे। चाहे वो NDC की समस्या है या वो प्रॉपर्टी ID की समस्या है या कोई रजिस्ट्री की समस्या है या किसी के कोई और HSVP से संबंधित समस्या है या बिजली विभाग से संबंधित कोई समस्या है, तो उसको, क्योंकि अगर इस प्रकार की समस्या है तो बिजली विभाग के अधिकारी तुरंत उसको दुरुस्त करेंगे और बाकी DC साहब उसको सुन करके समाधान करेंगे। वो ये भी बात करेंगे कि विभाग का जो अधिकारी, जिस विभाग की वो समस्या है, वो उसकी गलती के कारण सफर तो नहीं किया व्यक्ति को। अगर उसकी गलती के कारण सफर किया है तो उसका भी संज्ञान DC महोदय मौके पर ही लेंगे, उनकी बात को सुन करके। कुरुक्षेत्र में ये बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से अधिकारियों को कहा गया है कि आपने लोगों के काम करने हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत समस्या ना रहे, वो चक्कर ना काटे, ये स्पष्ट रूप से कहा गया। क्षेत्र में सीटें आएंगी और साथ ही साथ बिजली और पानी के चलते त्राहिमाम मचा हुआ है। सुरजेवाड़ा ये बता देंगे मैं कौन सी सीट से लड़ूंगा, उसको पता लग जाएगा कि 80 आएंगी। जिस प्रकार से सुरजेवाड़ा की पहले हालत खस्ता हुई है और वो चाहे नरवाना से या जींद से लड़े हैं या वो कच्छल से लड़े हैं, उनको लगातार लोगों ने एक आईना दिखाने का काम किया है कि जब वो सत्ता के अंदर थे तब उनके अंदर बड़ा अहंकार था। उनको उस अहंकार के कारण नीचे गरीब व्यक्ति दिखाई नहीं देता था, और हमें खुशी है उनकी जो समस्याएं गरीब लोगों के लिए पैदा की हुई थी उनका हमने समाधान किया है। आज 100 गज के जो प्लाट थे जो लंबे समय से लोग सफर कर रहे थे, उन्होंने महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत योजना बना करके खाली उनको लॉलीपॉप देने का काम किया था। उन्होंने तो महात्मा गांधी जी का भी नाम दुगुने का काम किया है, और लोग चक्कर काट रहे थे, गाली दे रहे थे कि भाई प्लाट तो इन्होंने कह दिया कि ये ले लो, परंतु ना तो कहीं प्लाट है, ना कहीं कागज है, ना कहीं पोजीशन है।
ना उसका कब्जा है। कब्जा भी कोई और कर रहा था, कागज भी नहीं थे, खाली बोल दिया। अब हमने इसको सुनिश्चित किया है कि हर व्यक्ति को उसका कब्जा भी हम देंगे, उसके कागज भी देंगे और वो 100 गज का प्लाट भी देंगे। अगर कहीं जमीन नहीं है किसी गांव के अंदर तो वो अगर प्लाट खरीदेगा तो उसके लिए 1 लाख रुपया भी धरना चल रहा है खनौरी में, टीएमसी के 5 सांसद वहां पहुंचे किसानों के धरने पे। जो खनौरी में चल रहा है जींद एरिया में आज 5 सांसद पहुंचे टीएमसी के। देखिए, टीएमसी ने जिस प्रकार का वहां पर केरल के अंदर काम किया है और उसी ढर्रे के ऊपर चलते हुए कांग्रेस ने किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है देश के अंदर कि एससी और बीसी के आरक्षण को एक धर्म के आधार के ऊपर इन्होंने देने का काम किया है। यही काम तो कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर किया है, यही काम ये टीएमसी की नेता केरल के अंदर कर रही है। एक सोची समझी योजना के तहत देश के अंदर एक इस प्रकार का भाईचारे के माहौल को खराब करने का काम ये लोग कर रहे हैं, परंतु देश के लोग समझ चुके हैं, इनके चेहरे को देख चुके हैं और अब आने वाले समय के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा। जिस प्रकार से इन्होंने झूठ बोल करके ये नींव खड़ी की है, ये डर जाएगी। इस नींव के अंदर कोई भी नीचे मजबूती नहीं है। ये कांग्रेस की नींव जो खड़ी हुई है, गठबंधन की खड़ी हुई है, ये झूठ के ऊपर खड़ी हुई है और ये डर जाएगी।